12-13 days of continuous traveling and driving, it's taking slightly a toll on me. ऐसे ही तो डर लगता है। तो देखो बेयर टेरिटरी तो ये है। गाड़ी कह रही है यार कि टायर में प्रेशर कम है, फुल ऑन गड्ढे हैं। वहाँ पर इतनी बुरी हालत हो गई थी, सब तो खाली है भैया, कोई नहीं है यहाँ तो। शिट, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। ये पीछे रियल सुपर स्टोर कैनेडियन, बहुत सही जगह है यार, बिल्कुल वॉलमार्ट जैसी है। मैं देख करके आया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो। मतलब वॉलमार्ट से सस्ता लगा, वॉशरूम्स क्लीन नहीं थे बट चेहरा धोने लायक था। और मुझे नहीं लगता है कि आज मैं नहाऊंगा, क्योंकि पूरी रात मैंने ठंड में गुजारी है। 3 डिग्री सेल्सियस था रात में यहाँ पर। मैं दिखाता हूँ कि मैं कल रात को सोया कैसे था। ये था मेरा बेड। ये जो हिस्सा है, ये वाला पोर्शन जो है वो इस जगह पे लगा हुआ था, मैंने यहाँ पर लगाया था क्योंकि इससे ठंड बचती है। ठीक है, ऐसे ही मैंने उस तरफ भी देखो लगा रखा है ये, और इस तरफ भी लगा रखा है, इस तरफ भी लगा रखा है, हर जगह लगा रखा है। और इस तरफ मेरा सारा सामान रहता है, ये बैटरी वैटरी फ्रिज व्रिज सब इस तरफ रहता है। और ये पूरा मेरा बेड था। पर कल मैंने ना एक बहुत तगड़ी चीज़ की थी जो अंदर से नहीं दिखाई देगी, आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये स्टार लिंक को ना यहाँ पे लगाया, क्योंकि मेरा डेटा खत्म हो रहा है। मैंने ना स्टार लिंक को ऐसे आगे विंडशील्ड पे लगा दिया, क्योंकि जब मैंने इसको यहाँ पे रखा था ना तो टिल्टेड था ऐसे। उसका जो ये फ्लैट माउंट है ये थोड़ा ऐसे टिल्टेड था और उस तरफ था नॉर्थ, क्योंकि इस तरफ है। तो अगर मैं इसको शीशे के अंदर डाल करके और ऐसे ही टिल्टेड रख दूँ तो आना चाहिए उतना ही स्पीड। गेस व्हाट, 70-180 Mbps स्पीड आ रही थी जब यहाँ बाहर था। अंदर करने के बाद 140-135 ऐसे स्पीड आ रही थी। एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। मैं कल रात को बहुत देर तक जगा हुआ था, 2-3 बजे तक जगा हुआ था, कुछ काम कर रहा था। मम्मी से बहुत टाइम के बाद बात हो रही थी, तो 2 घंटे तो मम्मी से ही बात हो गई। तो भूख लग गई मुझे, तो मैं गैस स्टेशन गया। तो मैंने गैस स्टेशन जाते वक्त ना इसको हटाया नहीं यहाँ से। और तुम्हें पता है, चलते में मैं स्पीड चेक कर रहा था बार बार, करीब 85 Mbps स्पीड आ रहा था मेरे को गाड़ी चलाते हुए भी। तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा फील आ रहा है कि यार ये तो बड़ा सही चीज़ है, मैं तो इसको इन मोशन भी यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि स्टारलिंक कहता है कि आप चलती हुई गाड़ी में ये वाला डिश यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन यार मेरे को तो कोई दिक्कत हुई नहीं ऐसी। 85 Mbps आ रहा था, हालांकि मैं बहुत धीरे चल रहा था, 30-40 की स्पीड में चल रहा था, यहीं शहर के अंदर ही चल रहा था मैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं थोड़ा फास्ट भी जाऊं और अगर मुझे 20 Mbps भी स्पीड आती है ना, 15 Mbps भी स्पीड आती है, तो भी मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस और कॉल्स तो हो ही जाते हैं। कल भी मैं 3.5-4 घंटे बिना नेटवर्क के था। ये सब प्रॉब्लम तो मेरी खत्म ही हो जाएगी अगर 10 Mbps भी स्पीड आ रही होगी तो। कई सारे मेरे कैमरा वैमरा के माउंट्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकाल करके, जोड़ जाड़ करके, कुछ ना कुछ मैं माउंट बना करके, अपनी इंजीनियरिंग लगा करके इसको कोशिश करूंगा कि ये इन मोशन भी चले और 10-15 Mbps की स्पीड भी मिल जाए मुझे, तो मेरा काम हो जाता है उससे। नेक्स्ट थिंग इज, अभी बस यहाँ से निकल करके एक टिम हॉर्टन्स ही ले लेते हैं, फटाफट ले लेते हैं वो, और उसके बाद जल्दी जल्दी जाते हैं पासपोर्ट लेने के लिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस आई हैव द पासपोर्ट देन आई हैव अ प्लान। टिम हॉर्टन्स कितना खाते हैं लोग यहाँ पर, देखो 2-2 क्यूज हैं और आगे भी इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हुई हैं, देख रहे हो। मेरे को यहाँ पर आए हुए सिर्फ 2-3 मिनट हुए और मेरे पीछे 1, 2, 3 और दूसरी लाइन में 1, 2, 5 गाड़ियाँ हैं जो मेरे बाद आई हैं। Hey, can I get just one farmer egg wrap? Egg and cheese? Yes. Okay. Have it. You too. Bye. क्या बात है यार, जो जगह है ना जहाँ से मुझे पासपोर्ट पिकअप करना, वो जगह यहाँ से 3 मिनट की दूरी पर है। गाड़ी लगाने की कहीं जगह नहीं है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। वो कोने में है कनाडा पोस्ट, बस वहाँ जा करके पासपोर्ट लेना है। फिर Here is Canada Post. Let's go inside. I have a packet to receive. Signature, please, right there. Thank you, sir. Thank you so much. Put your foot down. There we go. पासपोर्ट यहाँ है। Let's see. एक लेटर भी है। Guess what? I am going to Alaska. मेरा वीज़ा
वैलिड ही है अभी भी, कैंसिल नहीं किया उन्होंने, बस एक नया वीज़ा के लिए मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया है। आई एम गोइंग टू द बॉर्डर टुडे। अब एक कोई काम रहता है, वो है गैस भरवाना, पेट्रोल, और उसके बाद अपने सफ़र की ओर निकल जाना। खाने का स्ट्रेस है नहीं, क्योंकि रास्ते में एक जगह आएगा हेनस या हेंस जंक्शन, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा टाउन है, वहाँ पे पेट्रोल भराने के लिए रुकूंगा और वहीं पर से कुछ खाना वाना पैक करा लूँगा। वैसे तो कल का बटर चिकन थे, गार्लिक नान भी मेरे पास रखा हुआ है। 1.89, फिर भी 100 रुपये के आसपास ही हुआ, 108 रुपये के आसपास। और टोरंटो से कितना महंगा हुआ, 12 रुपये लीटर। तो हाँ, इस शहर में थोड़ा सा महंगा है वाइट हॉर्स में। आ जाओ। अरे यार, जैकेट भूल गया, एकदम से आदत ही नहीं हुई है अभी तक ना। अरे भैया, कुकड़ी जम गई। ये तेल जब तक भर रहा है तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये इस तरीके के पिंक कलर के होते हैं यहाँ के स्पेशल वॉशिंग फ्लूइड्स, जो कि गाड़ी के शीशे को साफ़ करने में आते हैं काम, जो मैंने कल रात को ले लिया था। 29 लीटर, नॉट बैड, $56। तो ये ना स्पेशल वॉशर फ्लूइड होता है, बिकॉज़ यहाँ पर ठंड बहुत होती है, जैसे अभी हो रही है ऑलरेडी, और मैं आगे जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो उसमें अगर आप पानी मारोगे ना शीशे पर, तो स्पीड में गाड़ी चल रही होगी तो इतनी ठंडी हवा होती है कि हो सकता है वो पानी जो है आपका बर्फ़ बन जाए, जब वो बाहर निकल करके शीशे पर पड़ेगा तो उसमें हो जाएगी आपको दिक्कत। इतनी तेज़ हवा आ रही है। पूरा 1 गैलन चला गया अंदर, फिर भी ऊपर तक नहीं भरा। कितनी कैपेसिटी है इसकी, जो भी है भाई। गाड़ी कह रही है यार कि टायर में प्रेशर कम है, वो पीछे वाले लेफ्ट साइड, इस तरफ वाले में। स्टार्टिंग में तो 32 आ रहा था, अभी गाड़ी चलाने शुरू करी है तो 34 हो गया है, बट मैंने उतर के देखा था, वैसे तो ठीक ही लग रहा था मुझे। और 32 राइट साइड में भी पीछे या आगे कहीं तो 32 था, उसमें नहीं बोला, बट इसमें बोल रहा है। बट फिजिकली देखने में तो टायर ठीक ही लग रहा है। देखता हूँ थोड़ी देर और चला करके, अगर ये अपने आप ही चला गया 36 तक होते होते। इनफैक्ट मुझे लगता है अगर मैं गाड़ी रोक करके, बंद करके और फिर से शुरू करूँगा अब, तो शायद वो 34 की वजह से वो शायद ये वार्निंग चली जाएगी। करके देख ही लेता हूँ एक्चुअली। राइट, पार्किंग बंद, चालू, टायर प्रेशर के वार्निंग फ़िलहाल तो चली गई। वो नॉर्मल नहीं, फिर आ रहा है टायर लो, इन्फ्लेट टू 36 PSI। लेफ्ट साइड के टायर में आ ही रहा है यार, ये पता नहीं क्यों, जबकि 35 हो गया मेरा प्रेशर। अब शहर से निकले हुए हो गया मेरे को करीब 45 मिनट। फिर मुझे लगता है कि मैं रेस्ट एरिया पे रुक जाता हूँ, क्योंकि मुझे हल्की सी ना ऐसा भारीपन सा लग रहा है और नींद सी आ रही है, पता नहीं क्यों। आज 21 तारीख है, 9 तारीख को निकला था, 13 दिन हो गया, 13th डे है मुझे लगातार ड्राइव करते हुए, और हर दिन करीब 500 किलोमीटर के आसपास मैं गाड़ी चला ही रहा हूँ। कितने गाड़ी चला ली मैंने, 5646 किलोमीटर। आज मैं 400 किलोमीटर और जाऊंगा, ये तो मतलब 6000 किलोमीटर हो जाएंगे। 6000 किलोमीटर के बाद तो थकान थोड़ी सी बनती है यार, थकान हो रही है। और एक्चुअली इसके अंदर ना अच्छे से नींद नहीं आई थी, मुझे नींद अच्छे से हुई नहीं, और रात में हल्की सी ठंड तो लगी रही थी यार मुझे। जैसा मैं स्लीपिंग बैग के अंदर कंफर्टेबल सो रहा था 3 दिन से, वैसा तो नहीं सोया था मैं गाड़ी के अंदर। दूसरा, 12-13 days ऑफ कंटिन्यूअस ट्रैवलिंग एंड ड्राइविंग, इट्स टेकिंग स्लाइटली अ टोल ऑन मी। एक यहाँ पर पता नहीं किस बात का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, देख करके आते हैं। क्या लिखा, वेलकम टू तखीनी रिवर वैली, कुसावा लेक, ऐसा दिखता है भाई कुछ यहाँ पर है। कैनोइंग, कैंपिंग, फिशिंग, हाइकिंग, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। ये 1958 में इतना भयंकर यहाँ पर आग लगी थी यार। और ये लिख रहे हैं कि आग जो है वो नेचुरल है, इम्पॉर्टेंट है जंगलों के लिए। अगर आग नहीं लगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं होंगी। फायर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, शेप्स एंड इंटेंसिटीज अफेक्ट प्लांट ग्रोथ ऑन द लैंड। दिस लीड्स टू हैबिटेट डाइवर्सिटी फॉर मेनी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एज फॉरेस्ट रीग्रो आफ्टर लाइफ। वाह, तो इनके हिसाब से आग लगना जंगलों में ज़रूरी होता है। यहाँ पर ये सब पंछी आपको मिलेंगे, तीतर, बटेर, उल्लू टाइप कुछ लग रहे हैं ये। और वाइल्ड लाइफ भी है यहाँ पर, एल्क्स हैं इस एरिया में बहुत सारे। अच्छा, यहाँ पर भी सॉल्ट फ्लैट्स हैं। गाड़ी के अंदर आकर कितना अच्छा लग रहा है यार, बाहर कितनी ठंड है। थोड़ी देर सोते हैं, 10-15 मिनट का नैप लेने की कोशिश करता हूँ, फिर बढ़ूँगा आगे।
मेरी नींद खुल गई। मैं थोड़ी देर सोया था वैसे 3-4-5 मिनट, बट मेरी नींद अच्छे से तब खुली। बगल में जो बाजू में बस दिख रही है, इसमें जर्मनी से कुछ 15-20 लोग हैं एक टूर गाइड के साथ। दे आर ऑल डूइंग अ ट्रिप। और पिछले 5-10 मिनट से जो भी मुझे सामने मिला इनके ग्रुप में से, उनसे सबसे बात किया। जो टूर गाइड थी इनकी लड़की, वो ऑस्ट्रेलिया से है, उससे बात किया। वो भी खूब ट्रैवल करती है। तो इनसे बात करके मूड हो गया मेरा फ्रेश। अब मुझे सोने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। सो लेट्स गो एंड हिट द रोड। सो यस, आज हम लोग जा रहे हैं बीवर क्रीक करके एक जगह है कनाडा यूएस बॉर्डर में, कैनेडियन साइड पे सबसे आखिरी गांव ही कह लो, क्योंकि और कुछ है नहीं वहाँ पे। गांव भी क्या ही कहूँगा, वहाँ पे घर वर तो मुझे शायद लगता है ही नहीं। तो वो छोटी सी एक जगह है जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। 1-2 मोटेल्स बने हुए हैं, कैंप ग्राउंड्स हैं। वहाँ तक आज का सफ़र होगा। और वो सफ़र जो है करीब 4.5-5 घंटे का, 5 घंटे का करीब था वाइट हॉर्स से। और मैं उसमें से 1 या 1.5 घंटे ऑलरेडी ड्राइव कर चुका हूँ। मेरे को दिखा रहा है 4 घंटे 16 मिनट पहुँचने में, और जो है फुल दिखा रहा है मुझे। फिर से 2 डंडे हो गए, पता नहीं पीछे ही नेटवर्क था, अब यहाँ नहीं आ रहा है। भाई साहब, बर्फ वाले पहाड़ दिखने लग गए हैं। बिल्कुल स्ट्रेट में उन पहाड़ों की तरफ जा रहा हूँ। लग रहा है कि हाँ, मैं अलास्का के आसपास पहुंच रहा हूँ। भाई साहब, आ गया हेन्स जंक्शन। ये जो टाउन है बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच है। मेला सा लगा हुआ है, कुछ स्ट्रीट फूड का टाइप कुछ मिल रहा है। यहाँ पर मैंने एक रेस्टोरेंट देखा है, पब है वैसे ये 1016 पब। बहुत ही बढ़िया, मज़ा ही आ गया खा करके। ओह, बट एक चीज़ यार, महंगा है, बहुत महंगा है। टैक्स मिला करके मुझे पूरा $27 का पड़ा, करीब 1500 रुपये, 1500-1600 रुपये के आसपास। अभी यहाँ पर यही ऑप्शन था। फिलहाल खा पी करके टाइट हो गया हूँ। अब गैस भरा लेते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। इतनी दूर एक छोटे से टाउन में भी टैप और कार्ड दोनों चल रहा है भाई। नहीं चल रहा है ठीक है, मतलब सिस्टम बना हुआ है पेमेंट का, लेकिन चल नहीं रहा है। अंदर जाके पेमेंट करना पड़ेगा। Can I have 50 on pump one? 15. 15, no, 50. 50. Yeah. Yeah. Regular. Regular. 19 लीटर तेल का $39 आया है। तो $2 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब करीब 120-122 रुपए का तेल है पर लीटर। तो अब जाकर के थोड़ा सा तेल महंगा हो गया है। वेस्ट फॉर 292 किलोमीटर्स। फेयरबैंक्स जो है वो अलास्का में है, और एंकरेज जो है वो अलास्का की कैपिटल है। तो अब ये, और यही दोनों मेजरली बड़े शहर हैं अलास्का स्टेट के अंदर। इनका ऑलरेडी साइनेज पोस्ट आने लग गया, माइल पोस्ट पे इनके नाम आने लग गए हैं। दैट काइंड ऑफ implies I am very close to Alaska। एंड सामने ये खूबसूरत से पहाड़। डिस्टेंस रहता है 291 किलोमीटर। और चल चुका हूँ मैं हाइनेस जंक्शन से, और टोटल टाइम 3 घंटे 20 मिनट लगेंगे और पहुँचने में। हल्का हल्का सिर दर्द मुझे हो रहा है, आज थोड़ा सा दिन ऐसा सही है। लेकिन फिर भी इन पहाड़ों को, नज़ारों को देखते हुए मेरे दिमाग में जो बात आ रही है वो सिर्फ यही आ रही है, जॉन इब्राहिम धूम मचा दे। दिमाग में जो बात आ रही है वो सिर्फ वाले सेक्शन में नया देखो, देखा कितने सारे एक लाइन से गड्ढे थे, उनको बचाने के लिए मुझे लिटरली दूसरी तरफ गाड़ी लेके जानी पड़ी है, उल्टे साइड पे। और ये ग्रेवल जो पार हुआ है उसके ऊपर पानी था। सो इस वाले पार्ट में थोड़ा सा रोड का हिसाब किताब जो है वो सही नहीं है यार।
मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि आपकी टॉप स्पीड जो होनी चाहिए वो 90 होनी चाहिए इस रोड पे। बाकी नज़ारे खूबसूरत होते ही जा रहे हैं, पहाड़ों की जो हाइट है वो बढ़ती ही जा रही है और पहाड़ धीरे धीरे वो आइसलैंड टाइप के बनते जा रहे हैं। आइसलैंड से ज़्यादा मुझे लगता नहीं है यार कि कोई तगड़ी चीज़ हो सकती है, क्योंकि वो है ना एक रेफरेंस पॉइंट सेट हो गया है मेरा। क्या पहाड़ है, अरे हाँ आइसलैंड में देखे हैं। क्या खूबसूरत नदी है, हाँ आइसलैंड में देखा है। क्या खूबसूरत बीच है, हाँ आइसलैंड में देखा है। हाँ खूबसूरत वोल्केनो है, हाँ आइसलैंड में देखा है। क्या खूबसूरत वाटरफॉल है, हाँ आइसलैंड में देखा है। यानी नेचुरल लैंडस्केप के लिए ना आइसलैंड एक बहुत हाई लेवल ऑफ बेंचमार्क सेट कर देता है। एक बार आप आइसलैंड होकर के चले आओगे ना, उसके बाद कोई भी आपको चीज़ एकदम से वाव वाला फैक्टर नहीं देगी। हर कंट्री में कोई ना कोई 2-4 जगह तो ऐसी होंगी जो आइसलैंड से बेटर लगेगी आपको, बट वो 2-4 जगह ही होंगी। आइसलैंड के साथ क्या है, हर कोना ही वाव है। सो वो बात है। मोटेल प्लस कैंपग्राउंड है, मोटर इन करके कुछ तो भी नाम है, मोटर इन 1210 ऐसे करके, मैं बता दूंगा वहाँ जा करके देखेंगे ही। आज मैं टेंट में सो करके देखूंगा। आज भी मुझे लगता है रात में टेम्परेचर तो वैसे ही जाएगा, 10 डिग्री तो अभी हो गया है। स्लीपिंग बैग में कैसा लगता है मुझे अपने टेंट के अंदर, देखते हैं आज। अगर ठंड लगा तो पता चल जाएगा कि गाड़ी जो है वो ज़्यादा कारगर है सोने के लिए ठंड में, तो फिर मैं आगे जो अलास्का में डेड हॉर्स में सोऊंगा वो मैं टेंट लगाने की फिर कोशिश भी नहीं करूँगा, मैं गाड़ी के अंदर ही सोऊंगा वो 2 दिन ना। मेरा पूरा काला हो गया यार, क्योंकि सूरज डूबने में भी 1 घंटे से ऊपर बाकी है। इतना घनघोर बादल आ गया ना। बीवर क्रीक 2 किलोमीटर बता रहा है बस, तो पहुँच गए अब तो। और खाने का कोई जुगाड़ नहीं है मेरे पास। एक ही रेस्टोरेंट था यहाँ पे जो शायद बंद हो गया। अब गैस वैस है यहाँ पर, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नहीं, लेकिन कल सुबह तो चाहिए होगा मुझे। चलो एक गैस स्टेशन तो दिख रहा है, अब है कितना बढ़िया नहीं पता मुझे। In 400 meters, your destination ये एक will be on the रेस्टोरेंट है, right. ओपन है ये कि बंद हो गया? पिज्ज़ा पिज्ज़ा करके लिखा तो है। सॉरी वी आर क्लोज्ड। ओके, एक्चुअली इस वाले पार्ट में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग सीज़न के लिए बंद होकर के चले गए। यही तो है शायद वो मोटेल जहाँ मुझे जाना है। हाँ यही है, 1202। Your destination is on the right. इसमें आरवी तो कहीं है ही नहीं। सैंडविच तो मिल ही जाएगा मुझे खाने के लिए, लेकिन आरवी तो ये कहीं भी दिख नहीं रही है। ग्राउंड तो यही है इसका। ऐसे अकेले सोऊंगा क्या मैं? अकेले से ही तो डर लगता है, तभी तो आरवी लेता हूँ, आरवी पार्क। Hi, I was looking for a camp, A camp camping or tent. RV side or a camp? I have a car. You can just pick your spot right here. Driveway's right there. Okay. And all at the side are those campsites. Okay. So pick your comfortable spot there and then come back for payment. We charge $35. $35. Okay. And there is no restaurant, right, in the town? There is a restaurant, but unfortunately they're It's closed. at 8 p.m. Okay. And you have sandwiches and basically. How long you guys are open? To close in 45 minutes. Okay. $35 बताया मेरे को। फ़ोन करने की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। और इस टाउन में रेस्टोरेंट के नाम पर एक रेस्टोरेंट था जो कि 8 बजे बंद हो गया है, और 2 गैस स्टेशन लगे मिले मुझे, और मुझे लगता है 3 या 4 घर देखे हैं मैंने। बस इतना ही है, इतना ही है लिटरली। बस अच्छी बात यह है एक कि नेटवर्क आ रहा है, तो नेटवर्क आ रहा है तो आपको इनसे वाईफाई वगैरह खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक तो कोई लगा के रखा है, एक तो बंदा कोई रह रहा है। सब तो खाली है भैया, कोई नहीं है यहाँ तो। शिट, बिल्कुल पेड़ों के बीच में यहीं पर लगाता हूँ गाड़ी। ये वाले के बगल में रहूँगा, थोड़ा ठीक ठीक लगेगा मुझे। दिस इज़ माई स्पॉट फॉर टुनाइट। यहीं सोऊंगा आज, पर कोई भी नहीं है यार। और एक यही आरवी लगी हुई है, और इसको देखकर कैसा लग रहा है जैसे परमानेंटली इसको लगाया गया है यहाँ पर। देख लो कितना बड़ा गैस है। बॉर्डर क्रॉस करके और उस तरफ जा करके टॉक जो शहर है ना, मुझे लगता है वहाँ जा करके रुकते हैं सब लोग, क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। आंटी बहुत अच्छी हैं और बहुत ऑनेस्ट भी। उन्होंने मेरी थोड़ी तो भी अपसेलिंग करी है उन्होंने मेरे साथ, या फिर मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है, या जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करी है, ये मैं नहीं जानता। बट हुआ ये है कि
मैंने उनसे पूछा कि मेरे को तो कैंप ग्राउंड में कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई नहीं है क्या? तो बोलती है कि नहीं आज कोई नहीं है। तो मैंने पूछा कि ये जो बड़ा वाला है वो किसके लिए है? तो उसने बोला कि वो इनका ही है, एक एम्प्लॉई उसमें रहती थी बट वो ऑलरेडी सीज़न के लिए जा चुकी है, सिर्फ समर जॉब के लिए आई थी तो वो जा चुकी है, तो अभी कोई नहीं रहता और कैंप ग्राउंड में कोई नहीं है आज। मैंने बोला यार ये क्या बात हुई, तो फिर यहाँ पर डर वर नहीं है वाइल्ड लाइफ का? तो बोल रही कि देखो बेयर टेरिटरी तो ये है और मैं गारंटी तो नहीं ले सकती, और अगर तुम्हें ऐसा डर लग रहा है तो मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास मोटेल में भी कमरे हैं, पीछे वहीं पर जो ये बिल्डिंग है ना रेड कलर की उसमें कमरे हैं, तो अगर तुम उसमें रहना चाहो तो जा कर के रह सकते हो। 3 चाबियाँ दे दी उसने मुझे, बोला तीनों जा कर के चेक कर लो। पॉइंट ये है कि $80 का कमरा है, उसको उसने बोल दिया $60 में मैं दे दूँगी और उसके लिए वो $35 चार्ज करेगी, ठीक है। और 35 और 60 में $25 का फ़र्क है, लेकिन $25 में मेरे को फुल फ्लेजेड एक कमरा मिल रहा है और मुझे अकेले बाहर नहीं सोना ग्राउंड के अंदर, तो आई थिंक दिस इज़ बेटर। वाह यार फुल फ्लेजेड बढ़िया रूम है, मस्त। 2 बेड है बट रात गुजारने के लिए छोटा सा क्रीपी जैसा रूम है, बट ठीक है अब जो है सो है। हीटर लगा हुआ है, एक चेयर लगी हुई है एक लकड़ी की, हिलती नहीं है ना, पता चला रात में हिलने लग गई। फ्रिज है और ये है कॉमन वॉशरूम विच इज़ क्लीन इनफ। हाँ मतलब बुरा तो नहीं है, कुछ कुछ वॉशरूम एसेंशियल्स भी हैं। नॉट गुड नॉट बैड, नॉट गुड नॉट बैड नहीं, एक्चुअली गुड ही है। इन द मिडिल ऑफ नोवेयर इतना कुछ भी मिल रहा है तो बहुत ही मिल रहा है। Taking this one. This is only key, no keychain. Yeah, sorry. No worries. ज़रूरत का काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, एंड ATM के साथ इन केस यू नीड ATM, कैश और आइस, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, और आइस के साथ मिलाने वाली चीज़ें भी। ये तो मेपल सिरप है। ओह रेवियोलीज मिल रहे हैं यार, रेवियोलीज है ना, रेनबो चीज़, रेवियोलीज ले लूँगा अगर चिकन का हुआ है तो। कुछ समझ में आ नहीं रहा वैसे। सैंडविच मैक के नाम पे तो भैया सब हैम बीफ ही है, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पोटैटो एंड एग सैलड, ये तो ऐसा कुछ मेरे पास रखा ही हुआ ऑलरेडी। कुछ नहीं है भाई खाने का, कुछ नहीं। खाने के लिए यहाँ पे डिपेंडेंट मत रहना यार। डोरिटोस वोरिटोस है, आइसक्रीम है और कुछ मोटर से रिलेटेड सामान भी, गाड़ी से रिलेटेड कुछ कुछ सामान भी है। लाइजोल वाइजोल भी मिल रहा है, घर वर सा ले जाना हो साफ़ करने के लिए तो ले जाना। टी शर्ट वी शर्ट अच्छे मिल रहे हैं। These raviolis are chicken or what are like the raviolis? I think chicken. Yes, I saw it's roasted garlic chicken. Yeah, it's chicken. Yeah, it's chicken. So this is Ed, and so Ed is from Netherlands, Europe, and he's traveling here, and he is alone. He was traveling from Alaska towards. I think you're going back to States. Yeah, back to the States to Wisconsin. Wisconsin. Waukesha. He flew all the way from Netherlands to States, Amsterdam. bought a bike, and drove all the way to Alaska, and now going back to States. And then you're gonna sell your bike? No, I'm going to keep it. Put Okay. it in the garage with some friends, Okay. with my friends, and next year I'll be back. Oh wow! So where did you go in Alaska? Fairbanks and Anchorage. Saw the Denali yesterday, and all its majestic Oh, what's yeah. the word? We Yeah, had a totally. great day yesterday. Yeah. So I was supposed to probably meet the gentleman, and that's why I ended up at this place. Initially, I thought why I would be staying here. There's no one around. It's raining, and then the lady offered me that I have rooms as well if you're not comfortable. And I was like, how much is that? And like Yeah, 80, and I was like, $80, okay. yeah. So the difference is not that much. No. And then I was like, oh, let's do the room. And That were exactly my thoughts. yeah. Yeah. And because we were supposed to cheers. No, how do you say it? Tikaman hour. Tikamanawa. Yeah, that's it. मेरे ट्रैवल का जो सबसे अमेजिंग पल होता है ना, वो होता है जब मैं किसी और अमेजिंग ट्रैवलर से मिलता हूँ और उसके साथ गप्पे मारता हूँ। और ज़्यादातर मैं इन हिस्सों को कभी भी कैमरा पे रिकॉर्ड नहीं करता। This was one of those moments. So you have got like a fridger inside? Yeah, Damn. I have to film your bike. you can in the morning or now. Yes. Oh, in the morning. What time are you planning to leave tomorrow morning? 9-ish. Oh my god, you're too early for me. Hi, good morning. So अगले दिन की शुरुआत हो गई है, क्योंकि कल रात को एपिसोड में ख़त्म नहीं कर पाया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक ब्रीफ दे दूँ और बता दूँ कि क्या चल रहा है और क्या चला कल रात को।
तो बेसिकली आपने देखा था कि मैं एड से मिला था, एक ट्रैवलर थे जो कि अलास्का से बाइक पे आ रहे हैं और यूएस की तरफ जा रहे थे। वो ओरिजिनली नीदरलैंड्स हैं, तो उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बीता। मतलब हमारी ट्यूनिंग जो है ना बहुत ज़्यादा मैच कर गई और हम काफ़ी देर बात करते रहे। पहले तो बाहर ही बहुत देर तक बात किया, फिर मेरे कमरे में आ गया क्योंकि मेरे कमरे में हीटर था, उनके कमरे में हीटर नहीं था। तो मेरे कमरे में बैठ करके एंड मुझे लगता है हम 11:30 बजे 12 बजे रात तक बात करते रहे एंड वी हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन। और ये होता है जब ट्रैवल में आप मिलते हो ना किसी से, तो आपकी अच्छी कॉन्वर्सेशन हो जाती है। और जब उस तरीके की अच्छी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है ना, तो फिर मैं उस वक्त पे कुछ और नहीं करना चाहता, बिकॉज दोज आर द ट्रूली गुड मोमेंट्स ऑफ एनी ट्रैवल। तो उस वक्त पे फिर मैंने कैमरा भी नहीं उठाया, ना मैंने कोई व्लॉग किया, कुछ नहीं किया। थोड़ा बहुत मैं काम करके सोने चला गया। सुबह उठ करके देखा मौसम अभी भी वैसे ही बारिश का है। भागता हुआ गया मैं गाड़ी से कुछ सामान लेकर के आया नहाने के लिए। सिर्फ होके तो नहीं नहा पाया बिकॉज यार वाटर प्रेशर बहुत ही बेकार था। मतलब मरता पानी आ रहा था, तो उसमें किसी तरीके से मरते मैं नहाया हूँ। अच्छी बात ये थी कि प्रॉपर हॉट वाटर आ रहा था, वार्म एंड हॉट, जो भी आपको टेम्परेचर चाहिए वो आ रहा था। इन द मिडिल ऑफ नोवेयर यार 80 लोग रहते हैं इस छोटे से टाउन क्या बोलेंगे इसको, 80 लोग रहते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर गर्म पानी भी मिल जा रहा है आपको, रहने के लिए एक वार्म प्लेस मिल जा रहा है, तो फिर आई थिंक यही बहुत है। अच्छी बात यह है कि मैं आज फेयरबैंक्स जा रहा हूँ और वो एक बड़ा सिटी है, वहाँ पर प्लैनेट फिटनेस है जो 24/7 होता है, तो मैं आराम से नहाऊंगा। और आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड। इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि जल्दी से मुझे आज के दिन की शुरुआत करनी है, जो कि एक बहुत ही लंबा दिन होने वाला है, क्योंकि मुझे बॉर्डर क्रॉस करना है और मुझे उसके बाद 450-500 किलोमीटर गाड़ी चला करके थ्रू माउंटेनियस रीजन्स, स्नो कैप्ड माउंटेन्स के बीच में से, और बारिश पूरी है तो ख़राब मौसम के बीच में से गुजरते हुए मुझे पहुँचना है फेयरबैंक्स तक, जो कि करीब 450-500 किलोमीटर है यहाँ से अभी। तो दिन बहुत लंबा और टायरिंग होने वाला है। और बॉर्डर क्रॉसिंग का जो मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था कनाडा टू यूएस का, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था। करीब 2-2.5 घंटे में बैठ गया था बॉर्डर पे, तो मुझे उसका भी थोड़ा सा एक मेरे मन में डाउट है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज भी मैं बॉर्डर क्रॉसिंग पे 2 घंटे बैठ जाऊँ, देन इट विल मेक माई डे इवन लॉन्गर एंड हार्डर। बट फिलहाल इस एपिसोड से इतना ही। और कमरा नंबर 5 में रुका था मैं। It was a good stay, no doubt about it. It was a good stay. The only thing, small glitch कहूँगा, वो भी कंप्लेन नहीं है, कि पानी में अगर थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता तो मैं बढ़िया बाल धो करके नहा लेता। अगर मैं ठीक से प्लान करता तो मुझे लगता है कि मैं इस जगह की बजाय टॉप में जा करके रुकता। बॉर्डर क्रॉस करके 2 घंटे के बाद एक छोटा सा और टाउन आता है, बट इससे काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे काफ़ी सारे कैंप ग्राउंड्स हैं और मोटेल्स हैं, गैस स्टेशन हैं, तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर चॉइस होता। तो अगर आप लोग ये ट्रिप कर रहे हो तो मोस्ट लाइकली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप टॉप को देखो। हालांकि रास्ते में आएगा तो देख करके मैं और ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगा अगले एपिसोड में कि वो जगह कितनी अच्छी लग रही है कंपेयर टू दिस, बट ऑन पेपर इट लुक्स बेटर एंड आई थिंक इट वुड हैव बीन अ वाइजर डिसीजन टू बी देयर। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मेरा डेटा कॉपी हो गया है फाइनली। सो अब निकलने की बारी है। बढ़िया निकल करके देखता हूँ, एक ही रेस्टोरेंट है यहाँ पर, वहाँ जाकर कुछ नाश्ता करूंगा। बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है और उसके बाद जो अमेरिकन साइड का बॉर्डर है वो करीब 35 या 36 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों बॉर्डर के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, क्यों है और बीच में क्या है, देखते हैं चल करके अगले एपिसोड में। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड। आई विल सी यू गाइज very soon from the next episode of Toronto to Alaska series. Until then, keep traveling and keep watching Desi Tourist. Bye bye. Take care.